गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम अपने इस लेक्चर में जो शुरू करने जा रहे हैं, हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कर लिया था और एलिमेंट्री कैनाल के जब सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो बनता है दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हिस्टोलॉजी का मतलब है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल किस तरह के टिश्यू से बनी हुई है, उसके अंदर किस तरह की सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। या इसमें आप पढ़ सकते हैं लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये भी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लिखो बच्चों मेरे साथ, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। मतलब कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस किस तरह की टिश्यू से, किस किस तरह की लेयर से बनी हुई है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, क्या कि हमें ऐसा लगता है कि कोई एक ही लेयर प्रेजेंट होती है हमेशा, अगर कोई भी पार्टीशन है या कोई वॉल है या कोई डिवाइडेंस है। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता, समझना है पहले आपको, फिर मैं अपने पॉइंट्स के ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले आपको नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए बच्चों, अगर बात करें हम इस वॉल की, ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है मेरे पीछे, ठीक है ना। तो ये जो वॉल होती है बच्चों, अपने घर की जो दीवार होती है, मैं वो सिंपल करता हूं। हमारे घर की जो एक दीवार होती है वो आपको सिंगल लगती है ना, लेकिन बच्चों सिंगल नहीं होती। अगर मैं बेसिकली मेजर मेजर पॉइंट को कंसीडर करूं तो हमारी जो घर की वॉल है वो ट्रिपल लेयर्ड होती है। कैसे? देखो, सबसे पहले ब्रिक्स की यानी कि ईंटों की दीवार बनाई जाती है, ठीक है। फिर उसके दोनों साइड पे प्लास्टर कर दिया जाता है, सीमेंट का प्लास्टर उस पर प्लेन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखो, एक लेयर तो हो गई बीच में जो किसकी बनी हुई है, ब्रिक की, और दोनों साइड पे एक एक लेयर आ गई किसकी, सीमेंट की, ठीक है ना, प्लास्टर आ गया। तो बेसिकली क्या हुआ, दीवार पे इस साइड क्या हुआ, सबसे पहले सीमेंट लेयर, उसके बाद नेक्स्ट लेयर आई किसकी, ब्रिक की, और उसके बाद फिर से दीवार के दूसरे एंड पे, वॉल के दूसरे एंड पे कौन आई, वॉल के जो दूसरे एंड पे आई हमारी, वो क्या आई, सीमेंटेड लेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरी साइड पे, तो एक जो वॉल है हमारी क्या हो गई, ट्रिपल लेयर हो गई। ठीक उसी तरह अब हमें यह समझना है कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितनी लेयर हैं। अगर मैं आपको रफली बता दूं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बच्चों टोटल 4 लेयर्स होती हैं। यानी कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कितनी लेयर से बनी हुई है, 4 लेयर से, ठीक है। इसे गट वॉल भी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल इस तरह से भी पढ़ा जाता है। तो लेकिन बच्चों मैं पहले आपको समझाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं दिखाता हूं आपको। एक पाइप थी एलिमेंट्री कैनाल, मैंने उसका एक टुकड़ा काट लिया, ये लो, ये टुकड़ा मैंने पाइप का काट लिया, तो हमें ये दिखाई दे रहा है बच्चों। अब ये जो पोर्शन है, ये लो, ये तो एंड हो गए, दोनों कॉर्नर हो गए इसके, ठीक है ना, ये लो, ठीक है। अब जो इसके अंदर से मटेरियल जाने का रास्ता है वो क्या है, कितना है वो, देखो ये जो पोर्शन है ये ब्लैंक है, ये लो, सही है ना। अब आपको आई थिंक समझ आ जाएगा क्लियर, ये लो बच्चों, ये अंदर से मैं दिखा रहा हूं आपको बच्चों, ये है ल्यूमन। ल्यूमन होती है क्या, खाली जगह जहां से मटेरियल जाएगा। यहां से ये लो ल्यूमन, यहां से होता हुआ ये इस साइड से बाहर निकल जाएगा, एन, ठीक है ना, ये लो, ताकि आपको पता चले कि कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया, ठीक है बच्चों, ल्यूमन। अब तो क्लियर हो गया। अब ये पोर्शन देखो, यहां से यहां तक का पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है सर, ये इसकी लेयर्स हैं। ये क्या है, इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। और वो लेयर्स किस तरह से प्रेजेंट है, ये 4 लेयर हैं टोटल,
कैसे दिखाई देंगी? देखिए पहले समझो बच्चों आप, अब क्या किया, देखो अभी तो मैंने ये पाइप इस तरह से काटी और मैं इस तरह से इसे देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पाइप को ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूं, देख रहा हूं, यानी कि इस सेक्शन को ट्रांसवर्सली देख रहा हूं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर मैं आपको इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊं तो ये बच्चों यहां देखेंगे ध्यान से, ठीक है, क्लियर हो गया? ये एक सेक्शन है, ये एक पाइप है, ये जो ल्यूमन है, ये जो ल्यूमन है, ये वाला ये कहां पर है? ये रहा बच्चों यहां सेंटर में, दैट इज अ ल्यूमन। अब समझ आया बच्चों आपको? ये कौन हुई? ये वॉल हुई किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है बच्चों। ट्रांसवर्स सेक्शन जो होता है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अभी समझाता हूं चलो। तो बच्चों देखो अब हमारी ये, हमने ये क्या डायग्राम बनाया, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ गट बनाया है। दोबारा से रिपीट करता हूं फिर तो मैं, इसके अंदर 4 लेयर होती हैं टोटल, ठीक है ना। सबसे बाहर वाली का नाम है सिरोसा, सबसे बाहर वाली का नाम क्या है? सिरोसा। सबसे बाहर वाली का नाम क्या है? सिरोसा। उसके बाद ये फर्स्ट लेयर हो गई या आउटर लेयर कहिए इसे। उसके बाद है मस्कुलरिस, दैट इज अ सेकंड लेयर, ठीक है बच्चों, मसल्स की बनी हुई। तीसरी लेयर ये रही, यहां पे देखो दिखाई दे रही है, दैट इज अ सब म्यूकोसा। क्या है ये? सब म्यूकोसा। और फोर्थ लेयर जो हमारी है दैट इज द म्यूकोसा। अगर कोई आपसे इनर से फर्स्ट पूछ ले तो आंसर बनेगा म्यूकोसा, और अगर आउटर से फर्स्ट पूछ ले तो आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? दैट इज द सिरोसा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो 4 लेयर हो गई हमारी, सिलोसा, मस्कुलर, म्यूकोसा और म्यूकोसा, ठीक है। सबसे बाहर वाली सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, मस्कुलर लरिस थोड़ी सी मोटी होती है, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा और फिर उसके बाद म्यूकोसा, ठीक है। चलो, जो सिरोसा लेयर होती है बच्चों वो किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ सिलोमिक एपिथीलिया। सर सिलोमिक क्या मतलब होता है? सिलोमिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो सिलोम, सिलोम होता है बच्चों बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय द मेसोडर्म। देखो अगर मान लो आपके अगर क्वेश्चन है तो इसमें छोड़ते चले जाओ। देखो अगर मान लो ये बॉडी के अंदर की खाली जगह है, ठीक है, दिखाई दे रही है बच्चों? अगर ये बॉडी के अंदर की खाली जगह है तो इसे कहेंगे बॉडी कैविटी, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको हम कहें कि इसके ऊपर मेसोडर्म की कवरिंग भी है, ये ब्लैक कलर में मैंने ब्लू के बाद मेसोडर्म बना दी, तो अब ये कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी कहलाएगी और इसका नाम क्या होगा? सिलोम। क्या होगा? सिलोम होता है बच्चों ट्रू बॉडी कैविटी। और ट्रू बॉडी कैविटी की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द बॉडी कैविटी इज फॉर्म्ड और सराउंडेड बाय द मेसोडर्मल लेयर देन इट इज कॉल्ड एज सिलोम और ट्रू बॉडी कैविटी। एंड और उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सिलोमेट कहा जाता है। जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है लेकिन सिलोम की कवरिंग नहीं होती, उन्हें एसिलोमेट कहा जाता है, सॉरी शूडोसिलोमेट, शूडो माने नकली। और जिनकी बॉडी के अंदर कैविटी होती ही नहीं उन्हें कहा जाता है एसिलोमेट। क्या कहा जाता है? एसिलोमेट, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो यानी कि इसकी, ये किसकी बनी होती है? सिलोमिक एपिथेलिया की बनी होती है। सिरोसा, बच्चों आपने केवल एक लाइन याद रखनी है कि सिरोसा लेयर किसकी बनी होती है? सिलोमिक एपिथेलिया की, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसमें किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों? इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलिया। अब सिंपल स्क्वेमस का क्या मतलब होता है बच्चों? शायद मैंने बताया था आपको, सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, ठीक है ना। सिंगल का मतलब, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड, ठीक है, क्लियर। और स्क्वेमस होती है एपिथेलियल टिश्यू की टाइप जो आपने 9th में पढ़ी होगी,
जिसमें सेल जो होती है फ्लैट सेल होती हैं, जिनकी हाइट कम होती है और चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है ना, बस आपने एक वर्ड याद रखना है कि सिरोसा जो है सिलोमिक एपिथेलिया की होती है। किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। समझ आया? फिर बारी आती है बच्चों मस्कुलरिस की। देखो आपने मस्कुलरिस को यहां एक ही लेयर में बना दिया। चलिए यहां पर ये क्या है? दैट इज अ सिरोसा। आप सारे में कर देना इस तरह से बच्चों, ठीक है, सारे में कर लेना। अब उसके बाद जो मस्कुलरिस होती है वो बेसिकली उसके दो पार्ट होते हैं, दो तरह की मसल्स उसके अंदर पाई जाती है। ये लो, अब मस्कुलरिस लेयर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बेसिकली ऐसे नहीं करना आपको, एक लाइन बीच में नहीं लगानी। बेसिकली सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए बताया कि इसके अंदर ना सर दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी? नंबर 1 LML, लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, यानी कि मसल होगी लेकिन लंबी होंगी, इस तरह से लंबी, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, क्लियर हो गया? और दूसरी जो लेयर होती है बच्चों वो होती है CML, सर्कुलर मस्कुलर लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अभी बनाऊंगा भी। अब बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मसल्स होती कौन सी हैं। यहां पर अनस्ट्रिप्ड और स्मूथ मसल होती है। कौन सी? अनस्ट्रिप्ड। अनस्ट्रिप्ड मसल होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों क्या बोलते हैं जिन्हें हम? इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। ठीक है ना, अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर लेयर होती है। अब क्वेश्चन आता है कि LML कहां होती है, CML कहां होती है? बच्चों आपको याद रखना है LML हमेशा आउटर साइड पे होती है और CML हमेशा इनर साइड पे होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? किस तरह से? देखो मैं बनाता हूं। ये क्या है हमारी? ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है। अभी आपका एक क्वेश्चन भी आएगा माइंड में कि सर आप तो सर्कुलर बना रहे हो और कह लॉन्गिट्यूडनल रहे हो। नहीं बच्चों, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और ये इसके बाद कौन है? ये लो, ये है सर्कुलर मसल। और बच्चों ओरिएंटेशन कैसी मर्जी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने तो बस ये ध्यान रखना है कि मसल में बाहर की साइड कौन है वो किसी भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता है एग्जामिनर। कोई जरूरी नहीं है कि वो गोली बनाए। ये लो, ये सर्कुलर मसल है, मैं यहां पे लिख रहा हूं LML। और ये क्या है? ये यहां वाली CML, सर्कुलर मस्कुलर लेयर। देखो अब सर आपने सर्कल क्यों लगाए लॉन्गिट्यूडनल? पहले आप ये बताओ। देखो ये बच्चों एक मार्कर है, ठीक है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल सरफेस है। देखो यहां पे आपको लाइंस दिख रही होंगी, ये रही, दिखाई दे रही है, लंबी लंबी लाइन, लॉन्गिट्यूडनल है ना। अगर हम इनको ऐसे देखेंगे तो ये लाइन सामने से ये गोल गोल ही तो दिखाई देंगी, क्योंकि हम तो ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं ना। अगर इस पाइप को मैं ऐसे कर दूं तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल इस तरह से अरेंज हो जाएंगी ना, इस तरह से। लेकिन जब मैं उसको, अगर इस मसल को मैं इस तरह से देखूंगा तो आपको ये सर्कुलर दिखाई देगी कि नहीं देगी? लेकिन ये लगी तो ऐसे हुई है ना पाइप में, तो लॉन्गिट्यूडनल हुई ना। समझ आया? आपको इन सब चीजों से कुछ नहीं लेना बच्चों, लेकिन कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने तो सर्कुलर बनाई थी। बस आपको एक बात याद रखनी है बच्चों कि मस्कुलर इसमें आउटर साइड पे लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और इनर साइड पे क्या होती है? सर्कुलर मसल होती है। ठीक है, और ये कौन सी है मसल? ये कौन बात कर रहा है भाई? कोई बच्चा बोलेगा नहीं भाई, नहीं मैं क्लास बंद कर दूंगा अभी अभी की अभी, और आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी फिर। कोई बच्चा ना ही इसमें बोलेगा, ना ही आपका अपना माइक छेड़ेगा, और ना ही कोई मैसेज करेगा। ठीक है, ये ग्रुप जो है ये ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है भाई, बहुत मेहनत हो रही है। ठीक है, कोई भी बच्चा कुछ भी इसमें कमेंट नहीं करेगा। आप केवल इसमें क्वेश्चन छोड़ सकते हो जो क्लास के एंड में हम आपको सोल्व करके देंगे। ठीक है,
वरना आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगी और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो समझ आया बच्चों आपको? आउटर पे कौन है? लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर है, और इनर पे साइड पे कौन है? सर्कुलर। अब बच्चों एक बात आपने याद रखनी है, जब मैं इसका डायग्राम करा दूंगा पूरा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं कहीं पर कुछ कुछ वेरिएशंस होती हैं। जो एक बहुत बड़ी वेरिएशन है कि जब स्टमक की बारी आएगी तब मैं आपको कहूंगा कि 2 लेयर की मस्कुलर इसके साथ ट्रिपल लेयर होती है, 3 लेयर, तीसरी लेयर भी प्रेजेंट है, ओब्लिक। अंदर की साइड पे एक एडिशनल लेयर होती है, वो मैं मॉडिफिकेशन में आपको कराऊंगा, ठीक है? ये कॉमन एलिमेंट्री कैनाल चल रही है, ठीक है? तो ये समझ आ गया मस्कुलरिस। अब बात करते हैं थर्ड लेयर, दैट इज द सब म्यूकोसा। जो सब म्यूकोसा होती है बच्चों, बेसिकली थर्ड लेयर है हमारी आउटर से लेकर के, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा ना, जिसमें फ्लूइड ज्यादा होता है, एयर स्पेस ज्यादा होता है, सेल का नंबर कम होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है ना? मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है बच्चों? ये मेड अप ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना? करें 9th में पढ़ा होगा आपने। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना? सबसे सिंपल टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना? और इसके अंदर क्या क्या होता है? ब्लड वेसल और नर्व होती हैं। क्या होती है? इट कंटेन ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स, ठीक है? अगर बच्चों ये आपको नहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब अनस्ट्रिप्ड, ये है UNSTRIPED, अनस्ट्रिप्ड, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये है कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व्स, ठीक हो गया बच्चों? अब बारी आती है लास्ट लेयर की, दैट इज म्यूकोसा। ये जो म्यूकोसा है बच्चों, ये बेसिकली ना म्यूकस की बनी होती है, ठीक है ना? म्यूकस सिक्रीट यहां पे होता है, और इसके अंदर कोल्यूमिनर ग्लैंडुलर सेल होती हैं, सिक्रीटरी सेल्स होती हैं, ठीक है ना? और अगर आप और याद रखो तो जैसे कि आपने अभी सब म्यूकोसा पढ़ा, तो सब म्यूकोसा जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है ना? और इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की जो ग्लैंड होती हैं, लिख लो बच्चों साइड में, सब म्यूकोसा के इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती हैं वो सब म्यूकोसा के अंदर होती हैं। देखो, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स सिंक्स, SINKS, सिंक्स इनटू सब म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है बच्चों, वहां पर क्या होती हैं? सब म्यूकोसा के अंदर होती हैं वो। यहां पर बच्चों केवल मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, क्या? कि मस्कुलरिस के अंदर और सब म्यूकोसा के अंदर हम 2 नर्व के नेटवर्क बताते हैं। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप सिंपल समझिए केवल, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब बारी आ गई म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा किसकी बनी हुई है? लिखो बच्चों, इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर एपिथेलिया विद सम वेरिएशन। मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर, कोलम लाइक सेल हैं, लंबी ज्यादा पिलर की तरह। मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर, कोल्यूमिनर कोलम की तरह, ठीक है ना? COLUMNAR, कोल्यूमिनर एपिथेलिया, ठीक है ना? विद सम वेरिएशंस, कहीं कहीं पर वेरिएशंस होती हैं, ये मैं आपको अभी कराऊंगा, ठीक है? तो ये बच्चों मैंने आपको कॉमन टॉपिक कराया, किसका? गट वॉल की लेयर्स का, ठीक है ना? आप यहां पर इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। आप बच्चों किसी भी तरह से इनको शो कर सकते हैं, बस आपका तरीका क्या है? वो डिफरेंशिएटिव होना चाहिए। दूर से ये दिखना चाहिए कि ये 4-5 अलग अलग लेयर क्लियर दिखाई दे रही है। आप कैसा भी सिंबल यहां पर लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। समझ आया यहां पे आपको? चलो नीचे लिख लो, TS ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? चलो अब मेरे साथ एक बच्चों एक पॉइंट लिखो,
एलिमेंट्री, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म्ड बाय 4 लेयर्स। लिख लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं बच्चों, लिखो। इन ऑल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कोमा, देयर वॉल कंटेन्स, जो इसकी दीवारों के अंदर है, देयर वॉल कंटेन्स these 4 basic structure with some modification. These 4 basic structure तो यही है, ठीक है ना, with some modification। कुछ modifications हैं बच्चों यहां पर। अब हमें ये देखना है कि वो modification है कौन कौन सी, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से वही सारी modification दिखाता हूं। एक डायग्राम बनाएंगे बच्चों मेरे साथ आप। ये देखो, ये कौन है बच्चों, इसोफेगस, ठीक है। यहां से हो गया स्टमक, ठीक है। ये हो गया पाइलोरिक पार्ट। बेसिकली ये इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता, नीचे आकर के ये पतला हो जाता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और ये यहां से निकलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, दैट इज द ड्यूडेनम। हमें तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन ही दिखानी है बच्चों, ये लो, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों पार्ट मैंने बना दिए। अब हम पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशन, कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि अगर हम यहां से इसको काट लें, इसोफेगस को, मैं लिख देता हूं टीएस ऑफ इसोफेगस। लिखो बच्चों मेरे साथ, टीएस ऑफ इसोफेगस। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें जो जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। और वो मॉडिफिकेशन क्या क्या है, लिखो बच्चों। नंबर 1, पहला, कि जो इसके अंदर सिरोसा है, सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है ना, सिरोसा के अंदर क्या चेंज है, सिरोसा एब्सेंट। सर यहां पे सिरोसा नहीं होती, ठीक है ना, सिरोसा इज एब्सेंट। क्लियर हो गया। तो अगर सिरोसा नहीं है सर, तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है बच्चों, वहां पर एक व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई एक सिंपल आउटर मोस्ट लेयर है, जिसका नाम क्या है, ट्यूनिका एडवेंशिया, ठीक है ना। तो लिखो सेकंड पॉइंट, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज, सेकंड पॉइंट, जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर है इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एडवेंशिया। ट्यूनिका, ADVENTIA, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, या मैं इसको सिरोसा ऑफ इसोफेगस भी कह सकता हूं, आउटर कवरिंग ऑफ इसोफेगस भी कह सकता हूं। और ये किसकी बनी हुई है, ये बनी हुई है बच्चों व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और व्हाइट फाइबर जहां भी आएंगे, एक सीधा नाम ले देना, कोलाजन के होते हैं। अगर कहीं पे येलो फाइबर आए तो उसका मतलब होता है इलास्टिन। हमारी बॉडी में 2 ही तरह के प्रोटीनिशियस फाइबर होते हैं, एक व्हाइट और एक येलो। व्हाइट जो होते हैं वो कोलाजन का कलर होता है, और येलो जो होता है वो इलास्टिन का कलर होता है, ठीक है ना। तो 2 चेंजेस आपको पता चले। तीसरा चेंज, थर्ड जो बच्चों हमारा चेंज है, थर्ड, के बच्चों जो इसका म्यूकोसा है, इसका जो म्यूकोसा है, पूछ लेना मिश्री पहले कौन है, म्यूकोसा। थर्ड जो हमारा चेंज है इसोफेगस के अंदर, दैट इज
म्यूकोसा, म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर थी। म्यूकोसा जो बना हुआ है बच्चों, उसके लिए आप वर्ड लिखो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सॉरी ये क्या है, इतना बड़ा नाम? बहुत आसान चीज है, मैं भी बताता हूं आपको। नॉन केराटिनाइज्ड क्या है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, तो अब आपको इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। देखो बच्चों क्या होता है, सपोज करो कि मैं बात करूं मेरी आईलिड्स की, ये देखो यहां पे, ये बाहर से रफ है, नॉर्मल जैसे मेरी स्किन है बाहर से वैसी है, लेकिन अगर मैं इनको दूसरे एंड पे अंदर की साइड से देखूं तो ये थोड़ी सी गीली होती है अंदर से, थोड़ा सा मॉइस्चर इनके पास होता है, स्लिपरी होती है, लुब्रिकेटेड होती है। क्यों? ताकि ये आईज के ऊपर अच्छे से ब्लिंक कर सके, मूवमेंट कर सके। ठीक है ना? अगर सपोज करो कि इनके अंदर की साइड वेट सरफेस ना होता तो आई के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते, आई खराब हो जाती। यानी कि ब्लिंकिंग में, मूवमेंट में, लुब्रिकेशन में ये चीजें हेल्प करती हैं, जहां पर कोई मूवमेंट होनी होती है किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर। और एग्जांपल देते हैं वेजिना। फीमेल वेजिना जो है अंदर से लुब्रिकेटेड, स्लिपरी होती है, ताकि उसके अंदर जो मूवमेंट है अलग अलग चीजों की, पेनिस है, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, उसकी मूवमेंट हो सके। एनस है, एनस अंदर की साइड से क्या होता है, गीला होता है, ताकि क्या हो सके, ताकि उसके अंदर से फीकल मैटर बाहर निकल सके। तो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट जहां भी करानी होगी वहां पे वेट सरफेस होता है। ठीक है ना? तो ये जो वेट सरफेस होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है नॉन केराटिनाइज्ड। समझ आया? और जहां पर वेट सरफेस नहीं होता, सूखा सरफेस होता है, वहां पे क्या आता है, केराटिनाइज्ड। समझ आया? क्लियर हो गया? यानी कि जो म्यूकोसा होती है वो थोड़ी गीली होती है, वेटी होती है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी लेयर्ड। ठीक है? और स्क्वेमस सेल तो आपको पता ही है। क्लियर? यानी कि जो म्यूकोसा है यहाँ की वो नॉन केराटिनाइज्ड, गीली है अंदर से, मल्टी लेयर्ड है, और स्क्वेमस टाइप की सेल उसके पास प्रेजेंट है। समझ आया बच्चों आपको यहां तक? ठीक है, तो ये थी मॉडिफिकेशन हमारी किसकी, ईसोफेगस की। फटाफट से लिख लो बच्चों, फिर मैं स्टमक पे आऊंगा। फिर मैं स्टमक पे आऊंगा। तो सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो मॉडिफिकेशंस का पार्ट आएगा बच्चों हमारा, दैट इज स्टमक। तो अगर अब मैं क्या करूं, स्टमक का टीएस ले लूं, ये देखो यहां से टीएस ऑफ स्टमक। ठीक है, टीएस ऑफ स्टमक। तो सबसे पहला चेंज तो बच्चों ये आएगा कि यहां पे क्या होगी, सिरोसा प्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, इसोफेगस के कंपैरिजन में चेंज आ गया ना, तो लिखो सिरोसा प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा, सेकंड जो पॉइंट है बच्चों हमारा, वो क्या है कि एक एडिशनल लेयर ऑफ मसल जो है वो प्रेजेंट है, और उसका नाम है ओब्लिक मसल। क्यों? क्योंकि वो ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। ठीक है ना? एन एडिशनल मसल लेयर प्रेजेंट। कौन सी? ओब्लिक, ओब्लिक मस्कुलर लेयर। ठीक है, अब कैसे, देखो अभी हमने बना के दिखाया था आपको मसल, मान लीजिए मस्कुलरिस है, ये मस्कुलरिस है। ठीक है ना? अब और जगह तो क्या थी, केवल लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल थी, बाहर की साइड लॉन्गिट्यूडनल और अंदर की साइड पे सर्कुलर। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखो बाहर की साइड पे लॉन्गिट्यूडनल, सेम वही, मिडल में सर्कुलर, मिडल में क्या हो गई, सर्कुलर। ठीक है बच्चों, ये लो, और इनर साइड पे क्या होती है, ओब्लिक मसल, तिरछी।
ये इस तरह से। अब समझ आया आपको? यानी कि स्टमक के अंदर मस्कुलर की 3 लेयर होती हैं और बाकी सारे के अंदर मस्कुलेचर के अंदर 2 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम अब क्या पड़ेगा? देखो ये क्या है? LML लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर, ये है CML सर्कुलर मस्कुलर लेयर और ये है ओब्लिक मस्कुलर लेयर। ये इनर है, ये आउटर है, इन एंड आउट, ठीक है ना? समझ आ गया आपको? ऐसा क्यों हुआ सर? एक एडिशनल लेयर क्यों आई? देखो बच्चों, कॉमन सी बात है, स्टमक एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसे क्या करना होता है? उसने चर्निंग करनी होती है। चर्निंग, चर्निंग का मतलब होता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। वो क्या करता है? इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता रहता है, जिससे कि फूड और फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छे से मिक्स होता रहता है, ठीक है ना? अब उसे रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन करनी है, फूड उसके अंदर ज्यादा है क्योंकि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? इसीलिए उसे ज्यादा फोर्स की जरूरत है और इसीलिए एक एडिशनल मस्कुलर लेयर उसके पास प्रेजेंट होती है। समझ आया दूसरा चेंज? तीसरा चेंज, जो म्यूकोसा है इसका, उस म्यूकोसा के अंदर ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथीलिया होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? अभी बताता हूं। म्यूकोसा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कहां थी? इंटेस्टाइन के अंदर सब म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड थी, है ना? हमने पढ़ा था सिंक्स इनटू सब म्यूकोसा, है ना? लेकिन स्टमक के अंदर जो है, जो हमारी 3 सेल हमने पढ़ी थी, वो म्यूकोसा के अंदर है, ठीक है ना? तो क्या लिख रहा हूं मैं? ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथीलिया क्या है बच्चों हमारा? दैट इज द ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथीलिया। ग्लैंडुलर कोलम सेल एपिथीलिया, ठीक है बच्चों? तो ये 3 जो चेंजेस हैं, ये स्टमक की मॉडिफिकेशन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या चेंजेस हैं, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, अब हमने क्या किया बच्चों? ये इंटेस्टाइन है, इसको यहां से कट कर लिया और टीएस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है? तो सबसे पहले क्या होगी? सिरोसा प्रेजेंट, पहला पॉइंट, सिरोसा प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ओएमएल एब्सेंट, क्योंकि ओब्लिक मस्कुलर लेयर यहां। ब्रूनर्स ग्लैंड, BRUNER अपोस्ट्रोफी एस, ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती हैं? सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट करती है। ये म्यूकस क्या करता है? देखो, तो यहां से जो फूड यहां आएगा, यहां से जो फूड यहां पर आएगा, के अंदर HCl होता है, लेकिन यहां किसमें करेंगे? एल्कलाइन एनवायरनमेंट में। यहां पर pH जो है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे कम, ठीक है ना? तो अब जो फूड यहां पर आएगा वो अपने साथ HCl को भी लेकर के आता है, इसीलिए यहां पे ज्यादा से ज्यादा म्यूकस सिक्रीट किया जाता है ताकि उस फूड को एसिडिक से एल्कलाइन बनाया जा सके, यानी कि एल्कलाइन ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है? क्लियर हो गया? और जो हमारा, देखिए सब, ये जो हमने कहा था कि जो इंटेस्टाइन में होती हैं वो क्या होती हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिंक्स इनटू सब म्यूकोसा, ठीक है? अब लास्ट है बच्चों हमारा म्यूकोसा। म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कोल्यूमिनर एपिथेलिया तो होता है लेकिन ब्रश बॉर्डर्ड होता है। ब्रश बॉर्डर कैसे? विल्लाई पड़ी थी, विल्लाई, है ना? देखो, अगर विल्ली है, यूं है, तो ब्रश बॉर्डर नहीं बन गया, ठीक है ना? तो यहां पे लिखो बच्चों आप, म्यूकोसा कैसा होता है? ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर क्या? ग्लैंडुलर कोल्यूमिनर एपिथेलिया,
ग्लैंडुलर माने सिक्रीटरी, कोल्यूमिनर एपिथीलिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये थी बच्चों हमारी मॉडिफिकेशंस, समझ आया आपको? ठीक है, और अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है नर्व प्लक्सेस इन एलिमेंट्री कैनाल। बहुत अच्छा एक टॉपिक बच्चों मैं आपको कराने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से कराने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे उसे। हेडिंग बनाओ, वैसे तो बीच में ही करा, अक्सर ना कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैंने बीच में नहीं कराया। हेडिंग बनाओ बच्चों, नर्व प्लक्सेस इन एलिमेंट्री कैनाल। जल्दी, नर्व प्लक्सेस, PLE प्लक्सेस इन एलिमेंट्री कैनाल। क्योंकि दो नर्व होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल से काम करवाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि एलिमेंट्री कैनाल क्यों तो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसे सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। कौन देती है? नर्व, क्योंकि नर्व का काम ही मैसेज देना होता है। तो बच्चों आप मेरे साथ लिखेंगे, अच्छा नर्व प्लक्स क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नर्व, अगर आप इसका मतलब चाहते हैं तो नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, नर्व नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये दो हैं, कितने हैं? 2 प्लक्सेस। कितने हैं? 2 प्लक्सेस। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। 2 प्लक्सेस हमारे पास। नंबर 1, पहला मेरे साथ लिखेंगे बच्चों आप, ओरबैक प्लक्सेस, AUREBACK, ओरबैक। और इसका दूसरा है, इसका दूसरा नाम होता है बच्चों माइंट्रिक, MYOENTRIC, माइंट्रिक। मायो, मायो माने मसल, MYOENTRIC, माइंट्रिक प्लक्सिस। ठीक है, और जो दूसरा प्लक्सिस है बच्चों, 2-3 लाइनें छोड़ के लिख दो, 4 लाइनें। सेकंड वन, दूसरा जो है हमारा, उसका नाम है बच्चों मीजनर प्लक्सिस, सर वीडियो क्लियर नहीं है। MIESSNER। कैसे काम करेंगे, क्या काम करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, ये कहां पर होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये भी कहां पर होता है। ये दोनों जो होते हैं इन बिटवीन, जो माइंट्रिक प्लक्सिस है, इन बिटवीन एंड CML, यानी कि जब मैं आपको मस्कुलरिस पढ़ा रहा था तो उसी टाइम मुझे बताना था आपको कि जो बच्चों लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में एक नर्व बैंड होता है, जिसे हम नर्व प्लक्सिस होता है, जिसे हम बोलते हैं ओरबैक और माइंट्रिक मसल प्लक्सिस। लेकिन वहां कंफ्यूज हो जाते, तो आप इसमें अब ऐड कर सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? देखो, दो मसल के बीच में, इसका मतलब मसल्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है ना, मसल को रेगुलेट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि उस फंक्शन क्या हुआ? इट रेगुलेट पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस में ना आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? मसल। कॉन्ट्रैक्शन कराना किसका काम है? मसल का। बीच में है, और माइंट्रिक प्लक्सिस के को करता है, रेगुलेट करवाता है। ठीक है, सर अब वीडियो ये कहां क्लियर है नहीं है। मीजनर प्लक्सिस? मीजनर प्लक्स है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में। ठीक है ना, एंड म्यूकोसा। अब ये क्या काम करवाएगा सर? चलो ठीक है, वहां पर मैं भी डायग्राम से बना के दिखाऊंगा बच्चों आपको।
तो अगर ये वहां पर है तो सर ये करवाएगा क्या? कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, इट कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब अगर कोई पूछ ले कि एंजाइम्स कौन कंट्रोल करता है, तो प्लक्सिस। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब ये हमारी सिरोसा है, ये हमारी सेकंड नंबर में मस्कुलरिस आ जाएगी। ठीक है, ये बच्चों हमारी मस्कुलरिस आ गई, ये लो। ठीक है, और फिर ये आ गई हमारी कौन? सबम्यूकोसा। ठीक है, और ये आ गई म्यूकोसा, ये ल्यूमन हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो ये दो मसल्स प्रेजेंट थी, देखो यहां पे लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं, और यहां पे सर्कुलर। ठीक है, तो एक प्लक्सिस तो हमारा यहां आ गया, ये लो, ये है बच्चों हमारा प्लक्सिस, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, ये लो। तो कहां पर आ गया? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में आ गया। आप इसमें कहीं कहीं ये भी बना दो ताकि आपको पहचान रहे कि कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या है? प्लक्सिस, नेटवर्क ऑफ नर्व। ठीक है ना, कहां पे? बीच में, ये मैं लिख रहा हूं दैट इज द एलएमएल, और ये क्या है? दैट इज द सीएमएल। ठीक है, तो ये क्या है? ये दैट इज द ओरबैक प्लक्सिस, एपी, ओरबैक प्लक्सिस। क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये बच्चों म्यूकोसा है, सॉरी सब म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा, ये क्या है? लो मैं लिख देता हूं, सब म्यूकोसा, और ये है हमारी म्यूकोसा। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां पर देखो, ये जो है, अगर मैं इसी को डॉटेड कर दूं, सही है ना, और इसी में क्या कर दूं, ठीक इसी तरह ये आपको आइडेंटिफिकेशन दे दूं, तो ये ठीक है नर्व हुई। तो इसका नाम है बच्चों क्या? सेकंड वाला, दैट इज द मीजनर प्लक्सिस। ठीक है, ये सिक्रीशन कंट्रोल कराएगा, स्टार्टिंग मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल, आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। सर प्लीज रिपीट। चलिए मैं अभी देखता हूं, रुको बच्चों रुको, ये लो, ये लो देखो, मीजनर प्लक्सिस हमेशा क्या करता है? मीजनर प्लक्सिस कंट्रोल करवाता है सिक्रीशन को, और ओरबैक प्लक्सिस क्या करवाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करवाता है। ठीक है, ये था मेरा लास्ट पॉइंट।